नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज पर कि आखिरकार जिस बात की बहुत लंबे समय से प्रतीक्षा की जा रही थी, चाइना की आर्मी पाकिस्तान में डिप्लॉय हो गई। तो आखिर ये क्यों हुआ? आइए इन सब बातों का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इससे भारत, पाकिस्तान, यूएस और चीन इन सब पर क्या असर पड़ने वाला है। तो देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान में बहुत लंबे समय से चाइना के जो नागरिक हैं और वहां पे जो मजदूर हैं, विभिन्न प्रोजेक्टों में काम कर रहे हैं, उन पर अटैक हो रहे थे। तो उन अटैक की वजह से चाइना बार बार पाकिस्तान से मांग कर रहा था कि जो चाइनीज नागरिक हैं पाकिस्तान में, उनकी प्रॉपर सुरक्षा की जाए। तो पहले तो वो कारण देख लेते हैं कि जिनकी वजह से चाइना को मजबूरन अपनी आर्मी पाकिस्तान में डिप्लॉय करना पड़ी। तो पहला कारण तो यह है कि पिछले कुछ वर्षों में चाइनीज नागरिकों पर पाकिस्तान में निरंतर अटैक बढ़ते जा रहे थे। जो हाल में ही घटना हुई है, जो बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस में 214 सैनिक मारे हैं, उसकी वजह से चाइना और कंसर्न हो गया। जो बीएलए है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, और टीटीपी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो भी बहुत ज्यादा विरोध करते हैं चाइनीज नागरिकों का और चाइना का पाकिस्तान में उपस्थिति को लेकर। इसके अलावा जो पाकिस्तानी सेना है, वो भी सक्षम नहीं हो रही है पाकिस्तानी नागरिक मजदूरों को, कर्मचारियों को सुरक्षा देने में। इसके बाद हो क्या रहा है, इन सब घटनाओं से जो मजदूर हैं चीनी, जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, वो भी डर के वापस जा रहे थे। तो इन सब बातों को लेकर मजबूरन फिर पाकिस्तान को ये बात चाइना की मानना पड़ी और उनकी सिक्योरिटी सर्विस के लोगों को पाकिस्तान में डिप्लॉय करने की अनुमति देना पड़ी। तो अभी थोड़ा सा इसको समझते हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी संख्या में चीनी नागरिक पाकिस्तान में मौजूद हैं। तो कारण यह है कि वर्ष 2015 में जो चीन का BRI प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके अंतर्गत चीन ने पाकिस्तान के साथ एक साइन किया था समझौता, जिसे कहते हैं CPEC, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये लगभग 50 से 60 बिलियन US डॉलर का प्रोजेक्ट है, जो चाइना के काशगार प्रांत से लेके पाकिस्तान के बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक, जिसके अंतर्गत राजमार्गों का निर्माण, रेल मार्ग का निर्माण, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो ट्रेड जोन है, ये सब बनाए जाना थे। और इसके लिए जब पाकिस्तान के साथ चाइना ने 50 से 60 बिलियन US डॉलर का साइन किया एग्रीमेंट, तो आज तक ना तो उसकी शर्तें पता चली हैं, ना कितना इंटरेस्ट है ये पता चला। तो ये भी अपने आप में एक, जो चाइना का लोन ट्रैप है, उसकी एक कहानी, वो तो एक अलग विषय है। तो हुआ क्या कि इसके बाद बड़ी संख्या में चाइना ने अपने मजदूर, अपनी कंपनियां, अपने इक्विपमेंट, अपनी मशीनरी, यानी इस CPEC प्रोजेक्ट में जितना भी चीजें लगना थी, सारी धीरे धीरे चाइना से ही मंगा ली। तो वो जो बात चल रही थी कि जिससे पाकिस्तान में खुशहाली आएगी, रोजगार बढ़ेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, वो एक्चुअली में बढ़ी, लेकिन उसका फायदा सारा चाइना को हुआ। और यही सबसे बड़ा विरोध का कारण बना बलूचिस्तान के लोगों का, कि उनको लगता था कि इससे उनसे समृद्धि आएगी, लेकिन किसी भी तरह की कोई समृद्धि नहीं आई। सो फिर उन्होंने पाकिस्तानी जो बलूचिस्तान के लोग हैं, उन्होंने चाइनीज लोगों के खिलाफ आक्रमण शुरू किए, और जिसके बाद अब ये चाइना के सिक्योरिटी पर्सन यहां पर आ चुके हैं। तो देखिए, इनमें प्रमुख रूप से 3 चाइनीज सिक्योरिटी कंपनी का नाम लिया जा रहा है जिनके लोग यहां डिप्लॉय हुए हैं। तो उनमें से एक है डेवे सिक्योरिटी फ्रंटियर ग्रुप, दूसरा है चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी सर्विसेज ग्रुप, तीसरा है हुआक्सिन जोंगशान सिक्योरिटी सर्विस। तो इन प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस के लोग चाइना के लोग पाकिस्तान में डिप्लॉय हो चुके हैं। और सबसे पहले बैच में 60 सिक्योरिटी के लोग सिंध प्रांत के एक थार प्रोजेक्ट है, उसमें डिप्लॉय किए गए। वहां लगभग 6500 चीनी काम करते हैं। तो अब इन सब चीजों का असर भारत पे और यूएस पे क्या पड़ने वाला है और पाकिस्तान पे क्या पड़ने वाला है। तो देखिए, पाकिस्तानी सेना की तो ये भारी बेइज्जती है, पाकिस्तान की बहुत बेइज्जती है, उनकी संप्रभुता जो है, जो उनकी सोवरेनिटी है, उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह है। वैसे भी जो पाकिस्तानी सेना है, वो बिजनेस हाउस जैसी ही चलती है और बहुत सारे बिजनेस चलाती है। उनके बारे में एक मजेदार सा कथन कहा जाता है कि जंग कभी जीती नहीं,
चुनाव कभी हारा नहीं, कि जंग वो कभी जीतते नहीं है लेकिन चुनाव हारते नहीं, क्योंकि वो अपने हिसाब से सरकार बनाते हैं। तो भारत का सिक्योरिटी कंसर्न ये रहेगा, क्योंकि पीओके में ये जब चाइनीज सिक्योरिटी पर्सन डिप्लॉय होंगे तो ये भारत का सिक्योरिटी कंसर्न है। इसके अलावा यूएस को भी चाइनीज उपस्थिति खलेगी पाकिस्तान में, वो भी प्रेशर डालेगा पाकिस्तान में, और कुल मिला के पाकिस्तान की बेइज्जती तो है ही, उनकी संप्रभुता पे खतरा तो है ही। तो ये कुल मिला के ये चीजें आने वाले समय में निश्चित तौर पे एक बड़े विवाद का कारण बनेंगी और भारत का कंसर्न को बढ़ाएगी। धन्यवाद।